आज हमारे को किसी ने वीडियो सेंड करी, तो आज हमारे को एक नया सरप्राइज मिला कि औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती है। मुझे तो पता था, पर आपको पता थी? क्यों नहीं जाती है? क्यों नहीं नहीं पता, जाती लेकिन है? नहीं जाती है, मेरे को पता था। पर मैंने तो शायद देखा है कभी कभी औरतों को मस्जिद में जाते हुए। नमाज नहीं पढ़ सकती औरतें, जा शायद सकती है लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकती। तो उस पे मेरे को बताना कि अगर पीरियड चल रहा है औरतों का तो औरतें नमाज पढ़ सकते हैं पीरियड में, ये भी मेरे को बताना, ठीक है? तो देखते वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं दुनिया वहाबियत को चैलेंज कर रहा हूं। तुम कहते हो कि औरतों को मस्जिद में आने देना चाहिए, तो सिर्फ एक बात बता दो कि तमाम खवातीन में सबसे अफजल तरीन खातून कौन है? बोलिए यार, डरो मत, गलत होगा जवाब। और क्या? तमाम औरतों में सबसे अफजल तरीन औरत कौन है? तमाम खवातीन में सबसे अफजल तरीन खातून का क्या नाम है? बोलो। तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रज़ा वाले। और इस ताल्लुक से बुखारी में हदीस मौजूद है कि फजर में ताखीर से आती थी और अंधेरा होने से, उजाला होने से पहले पहले रुखसत हो जाती थी। और औरतों की बुनियाद पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन वक्त में नमाज पढ़ाते थे। फरमाते थे कि मेरा जी चाहता है कि मैं आखिरी वक्त में नमाज पढ़ाऊं, मगर मुझे औरतों का ख्याल होता है और बच्चों का ख्याल होता है कि जो औरतें नमाज पढ़ने आती हैं उनके बच्चे घर में बेदार हो के अगर रो रहे हो, परेशान हो, तो माए उनको देखकर परेशान ना हो जाए। ईशा में रात का वक्त होता था। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिन फरमाती है कि हुजूर के ज़माने में जब औरतें मस्जिद में आती थी तो अंधेरे के सबब पहचानी नहीं जाती थी। फिर दूसरा ये कि जो औरतें आती थी वो ज़ईफ़ा और बूढ़ी बूढ़ी औरतें आती थी, जवान औरतें भी नहीं आती थी। हुजूर के ज़माने में इस्लाम किल्लत में था। उस वक्त जब हुजूर ने इजाज़त दी थी तो हुजूर ने उसकी रुख्सत दी थी, मना नहीं फरमाया। मगर जब इस्लाम बहुत फैल गया हज़रत उमर के ज़माने तक और औरतें कसरत से मस्जिद में आने लगी, तो कुछ मुनाफिकीन भी मस्जिद में जो आते थे वो औरतों के साथ नाजेबा हरकत करते थे, ताका झाकी करते थे, तजस्सुस में रहते थे, भाई ये कौन खातून है, कैसी दिखती है, हालांकि वो हिजाब में होती, बुरक़े में होती। हज़रत उमर ने जब ये चीज़ों को मुलाहिज़ा फरमाया तो एक दिन सहाबा को बुलाया और कहा कि क्या तुम देख नहीं रहे औरतों का क्या हाल हो गया है? तो मेरी राय है कि औरतों को मस्जिद में आने से मैं रोक दूं। तमाम सहाबा ने इस पर इत्तेफाक कर लिया, लेकिन इस पर जो लोग मतलब मस्जिद जैसी इतनी पवित्र जगह पर भी ऐसा कर रहे हैं, उन लोगों को रोकना चाहिए ना। उन लोगों के सर तन से जरा या मार दे या कुछ भी करे, है ना। औरतों को वो समझ रहे हो। तो अभी देखते हैं, अभी आगे कुछ बताएंगे और इम्पोर्टेंट बातें। का क्या हो गया? इजमा। आज का अहले हदीस कहता है कि हम हजरत उमर का फैसला क्यों माने, हुजूर ने मना नहीं किया, हम हुजूर की हदीस मानेंगे। मैं इससे पूछता हूँ, हदीस को हजरत उमर ज्यादा समझते थे कि तू ज्यादा समझता है? क्या कहने हैं मियां बाबा? हजरत उस्मान गनी ज्यादा समझते थे कि तू समझता है? मौला अली ज्यादा समझते थे कि तू समझता है? हजरत तलहा ज्यादा समझते कि तू समझता है? साद इब्न वक्कास ज्यादा समझते? तमाम सहाबा ज्यादा समझते कि तू ज्यादा समझता है? और अगर ये हदीस के खिलाफ अमल था हज़रत उमर का, तो फिर सारे साहबा इसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए था, बगावत हो जानी चाहिए थी। सबने तायद क्यों की, इजमा क्यों किया? वो भी जानते थे कि हुजूर का मुमानियत ना करना मुस्तहब के हुक्म में, फ़र्ज और वाजिब के हुक्म में नहीं है। वजह क्या है कि साहबा के कानों ने ये हदीस सुनी थी, ये मंजर देखा था कि हुजूर के ज़माने में अज़वाज मोहतरात में से कोई भी खातून मस्जिद नबवी में नहीं आती थी, जबकि अज़वाज के हुजरे, हुजूर के जो हुजरे थे सरकार के, वो मस्जिद नबवी से लगकर थे। मैं दुनिया वहाबियत को चैलेंज कर रहा हूं। तुम कहते हो कि औरतों को मस्जिद में आने देना चाहिए, तो सिर्फ एक बात बता दो कि तमाम खवातीन में सबसे अफजल तरीन खातून कौन है? बोलिए यार, डरो मत, गलत होगा जवाब। और क्या? तमाम औरतों में सबसे अफजल तरीन औरत कौन है? तमाम खवातीन में सबसे अफजल तरीन खातून का क्या नाम है? बोलो। हाँ, क्या बोले? हज़रत फातिमा। बिल्कुल सही, बिल्कुल हज़रत फातिमा, जन्नती औरतों की सरदार हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वहाबी जी से इतना बता दो, हज़रत फातिमा मस्जिद नबी में जमात से नमाज पढ़ने आती थी कि नहीं आती थी? क्या कहने हैं मियां बाबा? बस इतना बता दो।
खुदा की कसम सैयदा कभी भी जमात से नमाज पढ़ने नहीं आई, इतनी बापर्दा थी, इतनी बापर्दा थी कि मौला अली कहते हैं खुदा की कसम मैंने बिन्ते रसूल से ज्यादा बापर्दा किसी औरत को पाया ही नहीं कि खुले आसमान में भी सैयदा के बालों को नहीं देखा। मर तो छोड़िए, आसमान ने बालों को नहीं देखा, वो कभी नहीं आई। और उन्हीं से हदीस मरवी है, इमाम बुखारी इसको लाए अदबुल मुफरद में कि अल्लाह के रसूल सैयदा के घर में तशरीफ लाए और कहा बेटी फातिमा मेरे एक सवाल का जवाब दो। कहा अब्बा हुजूर बयान फरमाए, क्या पूछना चाहते? कहा बेटी बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? कहा कि अपने घर में नमाज पढ़े। कहा और बेहतर क्या है? कहा अपने घर के अंदरूनी कमरे में नमाज पढ़े। कहा बेटा उससे और बेहतर क्या है? कहा अगर उसके घर में तय खाना हो। वो इसलिए तो कह रहे हैं कि बाहर अगर वो मस्जिद में जाएगी तो वो लोग बुरी नजर से डालेंगे, वो करेंगे, तो अपने घर में रहो तो वो है क्योंकि अगर हम अपने मंदिर की देखें तो है ना, मंदिर में तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है ना। और आदमी से ज्यादा औरतें ही ज्यादा मंदिर में जाती है ना, तो थोड़ा वो है कि अल्लाह को छोड़ के लोग औरतों को देख रहे हैं। मतलब अल्लाह को छोड़ के समझ लो, अल्लाह के घर में मैं तो सोचता हूँ कि उसको छोड़ के कोई किसी को देख ही कैसे सकता है। तो तहखाने में नमाज पढ़े। आका ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया, फरमाया कि फातिमा तूने औरत की फितरत को पहचान लिया, औरत की यही हकीकी फितरत है। तो कभी सैयदा नहीं आई, तो जब खातून जन्नत जन्नती औरतों की सरदार जमात में हाजिर ना हुई तो तुम फटीचरों की बीवियों की क्या औकात है? तुम्हारी औरतों की क्या हैसियत है? बड़ी पारसा है वो। फटीचर नहीं बोलना चाहिए, गलत। सैयदा से ज्यादा पारसा है। जब हजरत उमर ने पाबंदी लगाई, वहाबी जी को ये तो नजर आया, हुजूर ने मना नहीं किया था, हुजूर ने वाजिब भी करार नहीं दिया था, फर्ज भी करार नहीं था, बल्कि आका ने फरमाया औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से 70 दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है। माशाअल्लाह। मर्द के लिए मस्जिद में 70 दर्जे ज्यादा है और औरत के लिए कहाँ है ज्यादा? घर में। मामला बरक्स है जनाब। अफजल ये है कि औरत घर में नमाज पढ़े, तो हुजूर ने तो मना नहीं किया, लेकिन वाजिब भी करार नहीं दिया, फर्ज भी करार नहीं दिया। यही वजह है कि जब हजरत उमर ने पाबंदी लगाई, हजरत उमर साहबा जानते थे कि हुजूर का हुक्म वजूब के हुक्म में नहीं है, फर्ज के हुक्म में नहीं है। उसी बुखारी में आता है कि औरतें हजरत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका के पास पहुंची, अर्ज करती उम्मुल मोमिन हम रसूल के ज़माने में मस्जिद में हाजिर हुआ करती थी, उमर कौन होते हैं जो पाबंदी लगाते हैं? सैयदा आयशा क्या जवाब देती है? हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन कहती है जो औरतों के हालात है ना, खुदा की कसम रसूल इन हालात को देखते तो रसूल भी वही करते जो उमर ने किया है, और तुम वैसे ही रोक दी जाती जैसे कौम बनी इसराइल की औरतों को भी इबादत खानों से रोक दिया गया। मुझे बताओ मिजाज नबुवत को उम्मुल मोमिन से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? ये रिवायतें वाज़े करती है, ये सारी हदीसें हमारे अइम्मा के पेश नज़र है। इस बुनियाद पर हमारे उलमा इजाज़त नहीं देते कि औरतें मस्जिद में आए। और आला हज़रत ने एक बड़ी काम की बात बोली है जो आपके जहन और फिक्र में बैठ जाएंगे। आला का एक मुस्तकिल रिसाला है, जमलुन नूर ली नहीं अन्निसाई ज़ियारतुल क़ुबूर। हालांकि कब्रों की ज़ियारत पर, लेकिन मस्जिद की हाज़िरी पर आला हज़रत ने क़यास करके औरतों को कब्रों पर जाने से मना किया है। उसमें आला एक सवाल करते हैं और वही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आलत कहते हैं लोगों बताओ उस जमाने में सालिहात ज्यादा थी यानी नेक औरतें ज्यादा थी कि आज नेक औरतें ज्यादा है? बोलिए भाई। उस जमाने में फासिका ज्यादा थी कि इस जमाने में ज्यादा है? इस जमाने में ज्यादा फासिका औरतें ज्यादा है। उस जमाने में अगर एक फासिका औरत होती थी, इस जमाने में हजारों है। उस जमाने में हजारों सालिहात थी, इस जमाने में गिनती की सालिहात है। जब खैर के जमाने में सहाबा ने ममानियत कर दी तो इस फितने के जमाने में कैसे इजाजत दी जाएगी? वो वीडियो मुझे ढूंढना पड़ेगा। जर्जी साहब ने इसका अकल का जवाब दिया। इनके पास सारी अकलें, रिवायतें नहीं है। मैं भी रिवायतें सुना रहा हूँ, हज़रत आयशा की हदीस सुना रहा हूँ, बुखारी की है, सैयदा फातिमा की हदीस सुना रहा हूँ। अब ये मुल्ला जी अकल दौड़ाते हैं। तो जर्जिस कहता है भाई वो बंगाल में जो है ना, ये आपके बंगाली का मजाक उड़ाया उसने वीडियो में। कहता है बंगाल में औरतें खेतों में लैट्रिन करने जाती है। क्यों मुल्ला जी औरतें खेतों में जा सकती है? जी जी पर्दे के साथ जा सकती है। बाजार में जाती है, जा सकती है? हाँ जी जी पर्दे के साथ जा सकती है। जब
डॉक्टर को दिखाने जा सकती है, हाँ जी जी पर्दे के साथ डॉक्टर को दिखाने भी जा सकती है। सारा जुर्म मस्जिद का है, खेतों में हगने जा सकती है, डॉक्टर के पास जा सकती है, बाजारों में घूम सकती है, लेकिन जैसी मस्जिद की हाजिरी का बोलो नहीं नहीं मना है, फितने का जमाना है। उस जाहिल को यह अकल नहीं है कि डॉक्टर के पास जाती है तो उज़्र है, जरूरत है, जरूरत के तहत शरीयत रुख्सत देती है। बंगाल में वो इलाके, हालांकि इसकी इजाजत नहीं है, करना नहीं चाहिए, हमारे उलमा इस पर राजी नहीं है। उन लोगों ने जिनकी औरतें खेतों में जाती है उन्होंने अपने घर में लेटरिन बनाना चाहिए। मोदी से गए बीते लोग हम नहीं है कि अब वो हमें बताएंगे पाकी और सफाई क्या है। सच अभियान वो चलाएंगा, अब सच अभियान हमें चलाना चाहिए। अत्तहुर शत्रुल ईमान है हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिज़गी आधा ईमान है हमारे। बिल्कुल। तो उन्होंने बहरहाल लेटरिन बनाना चाहिए। अगर बेलफर्ज जाती है कहीं औरतें, मुझे नहीं मालूम, ज़रूरत के तहत जाती है, बाजार जाती है ज़रूरत के तहत जाती है, सवाब समझ के नहीं जाती। कोई पाखाना करने जाता है तो सवाब की नीयत से जाता है क्या? बोलो कि मुझे सवाब मिलेगा। जब मस्जिद जाएंगी तो किस नीयत से जाएंगी? सवाब की नीयत से। और अगर खुलेआम हर मस्जिद में औरतों को इजाज़त दी जाए ना इस फितने के ज़माने में, तो उसका नतीजा क्या होगा बताओ। मैंने फिर जर्जिस को जवाब दिया एक वीडियो में, तलाश करना नेट पे मिल जाएगा। उसी की लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज बहुत बदतमीजी के साथ उसने बोला है, मैंने उसी लबो लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा जर्जी साहब, अगर इजाज़त खुलेआम दे दी जाए ना तो ऐसा होगा कि आपकी साहबजादी निकलेंगी, अब्बा हुजूर नमाज पढ़ने जा रही हूँ, और यार को फ़ोन करेंगी फला मस्जिद में मिल जाना। मस्जिद में लफड़े सेट होने शुरू हो जाएंगे। जर्जी साहब की बीवी मस्जिद में जाएंगी, 5 वक्त जाएंगी। अब मौलाना लोग देखेंगे जर्जी साहब की बेगम आ रही है, माशाल्लाह आ रही है, अचानक 5 दिन गायब हो गई। समझो यार, क्या खोल के बताऊं, क्या इशारा भी तो समझो। जर्जी साहब बेगम नहीं आ रही है, जी जी परेशानी में है कुछ, अच्छा हैज आ गया है। छुपे हुए राज औरतों के सरेआम होने लगेंगे। और नतीजा क्या हुआ देखिए, एक उसूल है, उंगली दोगे कौम पोचा पकड़ेंगी, कलाई पकड़ेंगी। वही हुआ, मैंने वीडियो दिखाया उसमें। अमेरिका में एक खातून उठी, फिर इंडिया में एक खातून उठी, उसके बाद ये आपके चेन्नई में खातून उठी। 3 या 4 वीडियो उसके अंदर है जिसमें औरत नमाज पढ़ा रही है, मर्द उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। और उन औरतों से इंटरव्यू लिए गए, तो इंटरव्यू में वो औरतें कहती है कि भाई जब औरत मस्जिद आ सकती है, औरत को अगर मसाइल मालूम हो, इस्लाम ने बराबरी का हक दिया है, तो अगर कोई औरत नमाज पढ़ाना जानती है, इल्म रखती है, तो नमाज भी पढ़ा सकती है, क्यों नहीं पढ़ा सकती है। और इस पर बीजेपी वालों ने भी बीच में एक मुहिम छेड़ी थी कि भाई औरतों को मस्जिद में आने की परमिशन मिलना चाहिए, औरतों को भी जो है इमामत वगैरह का मकाम मिलना चाहिए। मैंने इसके जवाब में कहा कि भाई साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, शंकराचार्य का ओहदा आज तक आपने किसी औरत को दिया हो तो बताओ। नहीं बन सकते शंकराचार्य औरत। किसी क्रिश्चियन ने आज तक बिशप का ओहदा किसी औरत को दिया है तो बताओ। बौद्धिस्टों ने बिच्छू का ओहदा, कोई बड़ी बिच्छू का कोई ओहदा जो उनका सबसे बड़ा होता है, किसी औरत को दिया हो तो दिखाओ। जब तुम्हारे धर्मों में औरतों को वो मकाम नहीं दिया गया, तो सारे जो है आसानी हमारे इस्लाम के बारे में तुमको सोचती है। भाई अब आप अपना संभालिए यार, हमको अपने हाल पर छोड़िए। हमारे मज़हब को हम खूब समझते हैं, और हमारे मज़हब को कैसे चलाना है, कैसे दिन जो है लोगों को तालीम देना है, ये हमारे उलमा का काम है, आपका काम नहीं है। लेकिन बहरहाल वो औरत नमाज पढ़ा रही है, बड़ा वबीला हुआ, उसके इंटरव्यू आए, बड़ा माहौल चला, डिबेट हुए उस वक्त टीवी पर। भाई का बाकायदा, भाई औरत पढ़ा रही है तो क्या बुराई है, हमने नहीं सुना ना। इस्लाम औरत को दबाना चाहता है, ये करना चाहता है, सारी आज़ादी मुसलमान औरतों को ही नजर आ रही है इनको। तो उस वक्त हमारे इलाके में भी थोड़ा सा माहौल चला। तो एक बार ये हुआ कि 15-20 नौजवान आपस में इख्तलाफ हो गया, मेरे घर पर आए, चलो यार फारूक साहब से मसला हल कराते। तो उसमें कुछ मॉडर्न नौजवान थे, वो मॉडर्न नौजवान कह रहे थे यार सही तो बात है, अगर नमाज पढ़ाना आता है तो पढ़ा दे तो क्या हर्ज है। और आधे नौजवान कह रहे थे नहीं नहीं यार, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। जब ये लोग मेरे पास आए तो सब मॉडर्न कॉलेज पढ़ने वाले नौजवान थे। मैंने एक शॉर्टकट जवाब दिया, मैंने कहा वो मतलब कितने वक्त की नमाज पढ़ा रही है? बोले रोज पढ़ा रही है 2 या 3 वक्त की। मैंने कहा 5-6 दिन का गैप आ जाएगा बीच में। तो उसमें से कुछ नौजवान समझे, बोले क्यों? मैंने कहा पीरियड आ जाएगा ना जनाब, ये सबसे बड़ी औरतों की मजबूरी है, इसलिए इस्लाम ने औरत को वो हक नहीं दिया ताकि वो राज घर के ही अंदर रह जाए, बरसरे आम ना आए कि किस खातून का कौन से दिनों में कितना पीरियड आता है। और औरतों को इजाजत दे दी जाएंगी तो नतीजा ये होगा कि फिर नौजवान मन चले, ये मस्जिद में बहुत कंचा माल है यार, ये मस्जिद में चलते, कंचा समझ रहे हैं ना,
नहीं समझ रही, हमारे महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, महाराष्ट्र में यहाँ नहीं चलता। कंचा मतलब बड़ी खूबसूरत हसीन औरत है यार, ये यहाँ की नाज़मीन है, ये मस्जिद की जो इमाम है ना, ये बड़ी यहाँ चलते हैं। नौजवानों का हुजूम उधर बढ़ गया, दूसरी मस्जिद वाले परेशान, जमाती कम हो गए, मीटिंग बैठी, यार अपने को भी कोई अच्छा इमाम लाना पड़ता है ढूंढ के। अब नमाज हो गई साहब, अब ये कंपटीशन चल रहा है, ब्यूटी पार्लर का शो चल रहा है। फिर उधर वो मस्जिद वालों ने पुराने इमाम को निकाला, कुछ और अच्छे वाली खूबसूरत हसीन नाज़मीन लेकर आए। तो अब नौजवान भी शायद नियत ऐसे करेंगे, नियत की 2 रकात नमाज फजर पीछे इस हसीना के, मजाक बन जाएंगी इबादत। भाई इतनी पाबंदियां हैं तो गैरों के साथ भाग रही है, इतनी पाबंदियों के साथ गैरों के साथ भाग रही है। अब इबादत खानों को भी इबादत खानी की तरह रखने देते या उसको भी नुमाइश का अड्डा बनाना चाहते हो? तो बहरहाल इस बुनियाद पर इजाज़त नहीं दी जा सकती। अकली दलाइल भी है और नकली दलाइल भी है। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि दीन में हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है, इसकी वजाहत फरमा दे। बहुत सारी वजाहत तो मेरी तकरीर में आ गई कि हर काम नया बिदअत नहीं है। अगर हर काम नया बिदअत होता, मैंने बिदअत की तारीफ बताई कि बिदअत वो जो सुन्नत को मिटाए, बिदअत वो नहीं जो रसूल ने और साहबा ने ना किया हो, वरना मदारिस ये भी बिदअत हो जाते। मस्जिदों के जो मीनारे बनाए जाते हैं ये बिदअत हो जाता। मस्जिद को पक्का बनाना बिदअत है, बल्कि इसके बारे में तो सुनाने अबू दाऊद की किताबुल मस्जिद की पहली हदीस है। आका ने फरमाया यकीनन तुम यहूदो नसारा के नक्शे कदम पर चलोगे। उन्होंने अपने इबादत खानों को हसीन और खूबसूरत मुज़य्यन किया, आराइश की, उसमें खूबसूरत बनाया। तुम भी अपनी मस्जिदों को वैसी बनाओगे। यहूदो नसारा से तशबीह दी, अगर आज कौन सी मस्जिद है जो खूबसूरत नहीं बन रही है? तो इससे भी मना किया गया। गुस्ल काबा भी बिदअत है। रसूलुल्लाह के ज़माने में कभी काबे को गुस्ल नहीं दिया गया। खाने काबा पर जो गिलाफ चढ़ाया जाता है और उस पर जो सोने के तारों से आयतों का काम होता है, ये भी बिदअत है। नबी के ज़माने में गिलाफ काबा पे कभी सोने का काम नहीं किया गया। गिलाफ काबा पे जो बादशाह का नाम लिखा होता है, ये भी बिदअत है कि हुजूर के ज़माने में गिलाफ के ऊपर किसी बादशाह का नाम नहीं लिखा जाता था। तो ऐसी सैकड़ों बिदअतें जो तुम खुद कर रहे हो। ये जलसा इस तरीके से, इस तरह से जलसा कराना, ये भी बिदअत है। लेकिन ये सब बिदअतें कौन सी है? इसको बिदअत हसना कहते हैं। उलमा कहते हैं बिदअत की 2 किस्में होती है। एक वो जो बुरी होती है, जो सुन्नत से टकराए। एक वो कि काम अच्छा हो, अगरचे साहबा ने और रसूल ने नहीं किया, मगर काम अच्छा है, वो करे तो उस पर सवाब है। और सही मुस्लिम की हदीस से आका फरमाते जिसने कोई अच्छी चीज़ ईजाद की, किसी ने अच्छी चीज़ ईजाद की, तो उस पर जितने लोग अमल करे सबको सवाब, और उन सबके सवाब का मुकम्मल और अकमल और कामिल सवाब उस शख्स को जिसने उस बिदअत को ईजाद किया। चलिए चौथा सवाल देख लीजिए। किसी भी साहबी रसूल के ताल्लुक से लान तान करना क्या, बिलखुसूस हज़रत अमीर माविया वगैरह, किसी भी साहबी पे लान तान करना, किसी भी साहबी पर तबर्रा करना, शब्बो शतम करना, ये आखिरत को तबाह करना है। बल्कि शेखैन जो हज़रत अबू बकर और उमर के बारे में उजमा है अहले सुन्नत का कि जो अबू बकर और उमर पे लान तान करे वो काफिर है, और बाकी सहाबा पर अगर किसी पे लान तान करता है नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक तो वो बद मज़हब है, अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। और खुसूसन अमीर माविया के बारे में जो एक इस वक्त माहौल चल रहा है कि अमीर माविया को लान व तान का जो है निशाना बनाया जा रहा है, उसके बारे में तो उलमा के बड़े सख्त कलाम हैं। यहाँ तक के कि इमाम काजी अयाज की शिफा की शरह की है इमाम शहाबुद्दीन खुफाजी ने, उनकी किताब नस्रिम रिया, उसमें कहते हैं अमीर माविया पर लान तान करने वाला जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता। हज़रत मौला अली से जो भी उनके मामलात हुए, मुशाजरात जिसको हम कहते हैं, अकीदा अहले सुन्नत यह है कि हक़ अली के साथ था। अमीर माविया से ख़ता इज्तिहादी हुई, मगर साहबी रसूल है, रसूलुल्लाह के रिश्तेदार है, सरकार के रिश्ते में उनकी बहन हुजूर के निकाह में है और हुजूर से रिश्तेदारी है, हुजूर से उनकी उल्फत मोहब्बत है, लिहाजा उनका एहतराम भी हर सुन्नी मुसलमान पर वाजिब है। और जो उसका मुनकिर है वह अहले सुन्नत फरमाते फ़तह रज़िया में अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। पांचवा सवाल है, अगर हुजूर के विसाल मुबारक भी 12 रब्बीउल अव्वल को हुआ तो इस दिन हम खुशी क्यों मनाते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि 12 को विसाल हुआ, इस पर भी इत्तेफाक नहीं है उलमा का। वहाबिया धोखा देते हैं कि 12 को इंतकाल हुआ। बाद रिवायतों में 12 का भी जिक्र है, लेकिन उलमा का एक तबका वो भी है जो 12 रब्बीउल अव्वल आपकी विसाल की तारीख नहीं मानता। 12 रब्बीउल तो छोड़िए, महीना भी 12 रब्बीउल अव्वल का नहीं मानता। बाद मुहद्दिसीन ने लिखा है कि आपका इंतकाल सफ़र के अंदर हुआ।
तारीख भी दूसरी बताइए, बाद में 18 बताइए, बाद में 21 बताइए, तारीख पर भी इख्तलाफ है। हाँ, जमहूर का एक बड़े तादाद ये है कि जो 12 रबीउल अव्वल मानती है। अभी अगर हम थोड़ी देर के लिए समझ लें कि भाई ठीक है चलो 12 को ही इंतकाल हुआ, अब 12 को पैदाइश भी है, तो 12 को खुशी क्यों मनाते हो? तो भाई दो जवाबात है। एक ही है कि एक ही वक्त में दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। खुशी मनाने वाला गम नहीं मना सकता, गम मनाने वाला खुशी नहीं मना सकता। तो भाई खुशी का डिपार्टमेंट, खुशी का शोबा हमने ले लिया, गम का आप ले लीजिए। हम जश्न मनाएं, तुम मातम कर लें, तो वो दिन मातम की मजलिस करें, शियाओं की तरह काले कपड़े पहन लें, सीने ठोके कि आज नबी चले गए। इन बदबख्तों को इतना भी नहीं मालूम कि आका की ही हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, हुजूर फरमाते वो हम में से नहीं जो अपने मरने वाले पर 3 दिन से ज्यादा गम मनाए, सिवाय उस औरत के जिसका शौहर इंतकाल कर जाए, 4 महीने 10 दिन की इद्दत के गम के गुजारे, 4 महीने 10 दिन के बाद उस औरत को भी इजाजत नहीं कि वो गम मनाए। तो 4 महीने और 10 दिन से ज्यादा औरत को इजाजत नहीं। ये कौन सी बेवाएं हैं भाई, 14 साल तक अब तक गम में बैठी है, इनका गम ही नहीं खत्म हो रहा है 14 साल के अंदर। और ये दूसरा जवाब तो ये है, ये तो खैर एक इल्मी जवाब था, अब एक उर्फी जवाब सुन लीजिए। गम वो मनाए जिसके अकीदे के मुताबिक नबी मर चुके हो, हमारे आका जिंदा है, और गम जिंदों का नहीं मनाया जाता। हमारा तो अकीदा ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले फरियाद जो उम्मती करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना। तो आका जिंदा है। और बहरहाल छठा सवाल बहुत लंबा है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, फिर कभी इस पर इंशाअल्लाह बात होगी, क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझ रहा कि हमारे खतीब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी बड़े खतीब को इतनी देर इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है, इसका जवाब बड़ा लंबा हो जाएगा भाई। अल्लाह ताला आपको और हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए, बदअकीदों से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। आदमी जो है वो बुरी नजर से ना देखे और तो हमारे मंदिर में जा रहे हैं दुनिया, सब अपने अपने पूजा पाठ करते, कोई जैसे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने नहीं पाबंदी लगाई होगी, क्योंकि वो जब जाते होंगे तो भाई वो तो नमाज पढ़ने जाते, सीधा अल्लाह से सीधा जो है बात करते हैं, ठीक है। उनको नहीं दिखता होगा कि क्या चल रहा है, या फिर कनेक्ट करते होगे जब नमाज पढ़ते होगे, ठीक है, तो उनको नहीं, तो वो अपने जैसे मतलब समझते होंगे कि भाई जैसे मैं जा, वैसे ही लोग भी जा रहे हैं, पर लोग थोड़े बुरी नज़र के भी लोग होते हैं, वैसे भी लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन हजरत उमर जो है थे, ठीक है, वो थोड़े पॉलिटिक्स में भी थे, उसमें भी थे, तो हर तरफ उनकी नज़र भी रहती थी। उन्होंने तो यही बताया था कि खालिद बिन वलीद जो थे उन्होंने मतलब पैसे वैसे उड़ाए, ठीक है। तो इतना जब उनके जासूस पता लगा लेते थे, हैं, तो ये वाली बात भी वो पता लगा ली होगी कि बुरी नज़र से देखते हैं ना लोग, औरतों को, तो उन्होंने रोक दिया होगा, इस वजह से उन्होंने रोका कि ठीक है। तो लोग ये कहते, औरतें कह रही है कि भाई जब अल्लाह के रसूल ने नहीं रोका तो फिर वो क्यों रोक रहे हैं कि नहीं, उन्होंने यही देखा होगा कि बुरी नज़र से देख रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मतलब जो लोग हैं, ठीक है, जो इतनी पवित्र जो जगह है ना मस्जिद, उसमें जब जा रहे हैं वो किसी और को देख रहे, तो ऐसे लोग किसको चाहिए जो है ना कि इतनी अच्छी जगह पे जाने के बाद भी औरतों को देख रहे हैं, तो उनको तो वैसे ही हटाओ ना इस्लाम से, मेरा मानना ये, उनको तो हटाओ, है कि नहीं, जेल बना स्पेशल डालो। तो कुछ आप भी बताना, ठीक है, इस बारे में। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तक के लाइक कर सब्सक्राइब, हमने बता दिया। और कुछ थोड़ी बहुत थी और बातें जो मैं कहूँगा तो आपको बुरी लग सकती है, जैसे कि उन्होंने कहा कि औरतों को पीरियड आता है वो पता चल जाएगा, टाइमिंग पता, तो उससे क्या होता है, वो तो उसने दी है, उसमें औरतों ने थोड़ा ना पीरियड बनाया है ना। वो जो अंडे होते हैं उनको वो नहीं मिलता, तब वो महीने के कोई एक दिन में वो सब निकलने स्टार्ट हो जाती है ना, एक हफ्ते तक थोड़े थोड़े, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस है, एक उसमें कुछ शर्मिंदगी वाली बात भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बस यही है, और आप बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।